29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आज हम दखल नहीं देंगे तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। भारत का समाज बढ़ जाएगा, लोगों के बीच फूट पड़ जाएगी। 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 के नए नियमों पर रोक लगाई तो अदालत ने सिर्फ एक कागज को नहीं रोका, बल्कि यह तय किया कि हम अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना चाहते हैं। उनका कैसा कॉलेज होगा, वो जगह जहां पर डर होगा या फिर वो जगह जहां पर भरोसा होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शिक्षा के भविष्य पर एक साफ संदेश देता है। विश्वविद्यालय वो जगह है जहां देश का कल तैयार होता है, और अगर वहीं पर शक के बीच बो दिए जाएंगे तो भविष्य में भरोसा कभी नहीं उगेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर देश को याद दिलाया कि लोकतंत्र की ताकत सिर्फ चुनाव के दिन ईवीएम का बटन दबाने में नहीं होती। लोकतंत्र का असली ताकत उस भरोसे में होती है कि अगर इस देश में किसी की आवाज़ दबाई जाएगी, अगर किसी आम नागरिक को कमजोर किया जाएगा, तो उसके लिए देश का सबसे ऊंचा दरवाजा आज भी खुला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दरवाजे के भीतर बैठी सर्वोच्च अदालत उस आवाज़ को सिर्फ सुनेगी ही नहीं, बल्कि उसे इंसाफ भी देगी। अदालत ने सिर्फ एक नियम को नहीं रोका, आज उसने यह तय कर दिया कि शिक्षा का भविष्य जो है वो डर से नहीं लिखा जाएगा, भरोसे से लिखा जाएगा। अब आते हैं इस पूरे विवाद पर। दरअसल सरकार और यूजीसी का कहना था कि 2026 वाले नियम उन छात्रों के ढाल बनेंगे जो सालों साल से भेदभाव झेलते आए हैं। सरकार ने इसके पीछे लॉजिक दिया था कि कैंपस में सबको बराबरी पर लाना है तो कड़े और खास नियम बनाने होंगे। हो सकता है कि सरकार की नीयत बहुत ही अच्छी रही हो कि सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन पेच फंसा था नियमों की भाषा में। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर उंगली उठाई कि नियमों की भाषा जो है वो बहुत ही सुलझी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन 31C और 31E जैसे हिस्सों को पढ़ा और उन्हें पहली नजर में लगा कि यह बड़ी गोलमोल है। बेंच को इस बात की फिक्र थी कि अगर एक छात्र को यह पता ही नहीं होगा कि क्या कहना जुर्म है और सुरक्षा की हद क्या है, तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करने के बजाय हमेशा डरा सहमा रहेगा। यूनिवर्सिटी तो वह जगह है जहां लोग खुलकर सीखते हैं, न कि वो जगह जहां पर हर बात पर शक किया जाता है। कानून जितना धुंधला होगा, छात्र उतना ही ज्यादा डरेगा, और जो छात्र डर के साए में पढ़ाई करेगा उसका दिमाग कभी आजाद नहीं हो सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दी। शिक्षा का मकसद सबको एक छत के नीचे लाना होता है, न कि अलग अलग कतारों में खड़ा करना। आज अगर हम बच्चों के मन में बंटवारा डाल देंगे तो हम एक साथ मिलकर रहने वाला भविष्य फिर कभी नहीं बना पाएंगे। यूजीसी के नियमों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग की अनदेखी और सुरक्षा की कमी को लेकर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 2012 के नियम पहले से ही सुरक्षा दे रहे थे तो इस नए और उलझे हुए सिस्टम की जरूरत क्या थी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि 2026 के नियमों में रैगिंग जैसी भयानक समस्या को नजरअंदाज क्यों किया गया। रैगिंग तो अक्सर सीनियर और जूनियर के बीच में होती है। यह कमी दिखाती है कि नियम जो बनाए गए थे वो एक तरफा थे, कमजोर थे। अगर कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है तो वह न्याय नहीं बल्कि पक्षपात है। और कानून में तरक्की का मतलब होता है कि वह पहले से ज्यादा साफ और असरदार बने, न कि ऐसा जो लोगों को आपस में उलझा दे। यह लड़ाई किसी जात, किसी वर्ग के खिलाफ या समर्थन देने के लिए कभी नहीं रही। यह लड़ाई पूरी तरीके से न्याय की थी। न्याय की वो न्याय जो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। आशा करते हैं कि अगली बार जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी तो ऐसा न्याय होगा जो सबके लिए सम्मान होगा, जो सबको एक मौका देगा, और वह न्याय जिससे हमारे कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे जो कल को नेता, सांसद, मंत्री और डॉक्टर बनेंगे, जो अलग अलग समाजों और हिस्सों में जाकर काम करेंगे, वो सीख लेकर जाएंगे, जिससे पिछले समाज की जो बुराइयां है वो खत्म हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।